जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। इस वीडियोज में हम आप सबको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा 2023 में निबंध कैसे लिखें। महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे, ये नहीं लिखेगा तो फुल मार्क नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध में क्या क्या चीज़ मेन टॉपिक होता है जिसको लिखने पर नंबर मिलेगा और जिसको नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। और महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको कौन सा निबंध याद करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और निबंध में क्या क्या चीज़ नहीं लिखेंगे तो हमें फुल मार्क नहीं मिलेगा। सब चीज़ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं मेरे प्यारे फ्रेंड, लास्ट तक देखें। आपको ना फुल मार्क्स यानी कि 5 नंबर का जो निबंध आता है टेंथ बोर्ड में हर साल आता है ना, तो ये 5 नंबर आपको एकदम 100% मिलेगा। बस आपको ना ये वीडियो को देख लेना है और इस वीडियो को देख कर इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसी टाइप के लिखने की आपको एग्जाम में कोशिश करना है। तो आइए बिना आपके टाइम बर्बाद करते हुए मैं निबंध लिखने का बताता हूं कैसे लिखना है। इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण प्रदूषण पर बताएंगे, इसी तरह से आपको किसी भी निबंध को लिखना है। तो आइए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना होगा। ये देखिए एक एक टॉपिक पर एक एक नंबर मिलता है और इस एक एक टॉपिक को अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पहला टॉपिक में आपका होगा प्रस्तावना। कोई भी निबंध आए सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखना होता है, फिर जिस चीज़ पे आया है उसका अर्थ लिखना है। जैसे कि मैंने हेडिंग बनाया प्रदूषण, तो प्रदूषण का अर्थ क्या है। फिर प्रदूषण के तीसरा में आपको लिखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार क्या है, ठीक है। और चौथा पॉइंट्स हो गया जैसे प्रदूषण पर है, उसी तरह से और किसी पे निबंध आता है तो उसका प्रकार लिखना होगा। प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ क्या है और इस समस्या का समाधान क्या है, ये सब आपको लिखना होगा। तो ये 5 टॉपिक हो गए। इन पांचों को एक एक करके यहाँ पे आपको नीचे में वर्णन करना है, ब्लैक से हेडिंग बना के लिखना है और ये पांचों पर एक एक नंबर मिलेगा। और आपको इतना अच्छा से लिखना है कि एग्जामिनर जो होता है वो आपकी कॉपी को देखकर आकर्षित हो जाए। तो आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला जो पॉइंट था प्रस्तावना, उसको लिख लिया। इसमें कैसे लिखेंगे देखिए, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। तो प्रस्तावना में हमने लिखा है कि विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं, है ना। अभिशाप में हो गया कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है ना, जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, जिसे सहन के लिए अधिकांश जो है जनता मजबूर है। तो ये देखिए आपको प्रस्तावना में देखिए लिखना है। देखिए मैंने कितना ही शॉर्ट पॉइंट्स लिखा है, लेकिन कोई भी एग्जामिनर अगर इस पॉइंट्स को देखेगा तो खुश हो जाएगा। प्रस्तावना बहुत ही अच्छा लिखा गया है, आपको इसी तरह से प्रस्तावना लिख देना है, ठीक है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कॉपी लिखते वक्त इसमें काटम पीटम बहुत कम होना चाहिए। कोई भी चीज़ को काटा नहीं, बढ़िया से लिखिए, हड़बड़ाइए मत। आप इस पे समय दीजिए, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। अब दूसरा, प्रस्तावना के बाद बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ऐसा सटीक वर्ड्स लिख देना है जिससे कि कॉपी चेक करने वाला आपसे आकर्षित हो जाए। दूसरा है प्रदूषण का अर्थ है। अब आखिर इस प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका हेडिंग बनाएंगे और इसके बारे में भी लिखेंगे हम। यहाँ से देखते चलिए, अंत में बहुत ही अच्छा पॉइंट्स हमने बताया है, अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है, इस सबको हम आपको डिटेल से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा प्रदूषण का अर्थ, 2 नंबर डाल के, और इसमें लिखना शुरू कीजिएगा कि प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, शुद्ध वायु ना मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ना शुद्ध वातावरण मिलना। ये सब जो है क्या है, प्रदूषण के अर्थ हो जाएंगे। जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण समस्या ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता जो है ना, उससे मानवता विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ये जो है प्रदूषण का अर्थ है ना। मीनिंग ऑफ पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन का अर्थ में आपको ये सब चीज़ को टॉपिक जो मैंने बताया इसको लिख देना। ब्लैक से ही हेडिंग बनाएंगे, काटम पीटम से परहेज करेंगे। अब तीसरा जो हेडिंग है मैंने ऊपर में सब दिखा दिया, प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए अब आपको दिखाते हैं प्रदूषण के प्रकार। हेडिंग बना लीजिएगा प्रदूषण के प्रकार 3 नंबर में, और इसमें अब आप लिखना शुरू करेंगे। तो प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे क्या हो गए आपके वायु प्रदूषण, जो कि कल कारखाने जो खुल रहे हैं, औद्योगिक उद्योग धंधे खुल रहे हैं, इससे निकलने वाले कचरे जो होते, कचरे नहीं धुआं, वो वायु को प्रदूषण करता है। और जल प्रदूषण में जो हम लोग
है ना, गंदे पानी होते हैं इसको नालों में या इधर उधर बहाते हैं। इसके साथ साथ उद्योग धंधे से जो कचरे निकलते हैं जल में डालने से जल प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रयोगशालाओं में एक से एक प्रयोग होता है तो जिससे कुछ है ना दूसरे पदार्थ निकलते हैं जो कि रेडियोधर्मी होते हैं, और इस प्रकार के प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। जो आजकल डीजे या बहुत सारे ऐसे ऐसे साउंड्स निकले हैं जो ध्वनि के रूप में उत्पन्न होते हैं और ये प्रदूषित करते हैं, एक दूसरे को बेचैन करते हैं, तो इस प्रकार का हो गया ध्वनि प्रदूषण। और रासायनिक प्रदूषण में जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, डीडीटी हो गया, ये सब जो खेतों में छिड़काव हो रहा है तो ये सब आपके रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत हो गया। और ये जो है आपको क्या करता है, रासायनिक प्रदूषण हो गए, खाद्य पदार्थों को नष्ट करता है। जो लोग उस भोजन को करते हैं तो उसके माध्यम से लोगों का है ना शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये सब रासायनिक प्रदूषण हो गए, केमिकल इक्वेशंस पोल्यूशन हो गए। आदि प्रदूषण के कई प्रकार हैं। तो आपका तीसरा ये पॉइंट्स था जो कि लिख दिए। देख रहे हैं ना कितना शॉर्ट टाइप्स लिखना है बस, और कुछ नहीं। अब चौथा आप इसके बाद हेडिंग बनाइएगा जो कि आपको हमने बताया, ऊपर में सब चीज़ लिखना है। तो चौथा में आपको लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, यानी कि प्रदूषण की समस्या क्या है, इससे होने वाली हानियाँ क्या है। तो प्रदूषण के कारण देखिए मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है ना। प्रदूषण क्या कर दिया है, तो मनुष्य के जीवन जो है उस पर खतरा पैदा हो गया है। इस प्रदूषण ने मनुष्य के वर्ना का मतलब यह के अलावे है समस्त जीव प्राणी, इस दुनिया में जितने भी जीव प्राणी है, जानवर से लेकर मनुष्य तक, सब है ना जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई बहरा हो रहा है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी दृष्टि समस्या उत्पन्न हो गई है, किसी को निकट दृष्टि हो गई है, किसी को दुर्ग दृष्टि दोष है, किसी को चर्म रोग की बीमारी है। तो बहुत सारे ये सब जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है इसके पीछे किसका कारण है, तो प्रदूषण की है। तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, मैं जो कुछ लिखा है बस आप ना इसको मतलब समझ लीजिएगा तो वहाँ पे आप अपना है ना वक्तव्य प्रकट कर सकते हैं। तो ये प्रदूषण की होने वाली समस्या है। मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है, त्वचा पर गजब की बीमारी हो रही है। ये सब अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले कोरोना हुई थी। ये सब क्या है, प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण की ये हानियां है। इसको आप लिख देंगे। अब आपके बाद आता है लास्ट पॉइंट्स, 5वां पॉइंट्स, जो कि अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसको भी लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और ये पॉइंट से आपका समस्या का समाधान, कोई भी समस्या हो गया तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे, उसका निपटारा कैसे करेंगे, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, तो इसको हेडिंग बना लेंगे। और इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ कि समस्या का समाधान कैसे करेंगे प्रदूषण से। तो इसमें होगा वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण जो है ना सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे पहला क्या साधन है कि जो हमारे है ना आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वृक्ष का रोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे तो वायु प्रदूषण ये साथ ही साथ है ना वर्षा समय पे होगी। तो ये सबसे बेहतरीन जो साधन है वृक्षारोपण है। सबसे ज़्यादा वृक्षों को लगाया जाए है ना अगर वातावरण को ठीक करना है। इसके अलावा वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक लगनी चाहिए। वृक्षों की जो कटाई हो रही है अंधाधुंध, उस पर कटाई पर रोक लगाना चाहिए। और जो औद्योगिक है, उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उससे जो कचरे निकलते हैं और मशीनों का जो धुआं है उसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उसको है ना निपटारा करने की तकनीक उत्पन्न करना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए, जो जल प्रदूषण है उसको भी नियंत्रित करना चाहिए। एवं तेज ध्वनि वाले साधनों, जो कि आजकल देख रहे हैं कि हर जगह डीजे या उससे भी है ना बेहतरीन जिससे तेज ध्वनि निकलती है उस सब का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि आपको ना बहुत ही परेशानी में डाल रहा है। तो इस सब से निपटारा करना चाहिए। तो ये जो होगा आपका प्रदूषण से समस्या का समाधान होगा। तो ये 5 टॉपिक को लिख देना है। अगर आप ऐसे कर करके लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से आपको लिखना है। मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, पूरा एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पर्यावरण प्रदूषण रूपरेखा से शुरू होगा, प्रस्तावना का बाद प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के अर्थ लिखने के बाद आपको कहाँ जाना है, तो प्रदूषण के अर्थ के बाद आपको प्रदूषण के प्रकार लिखना है। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रदूषण की समस्या और हानि लिखना है और इसको लिखते लिखते लास्ट में हमको समस्या का समाधान लिख देना है। आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप डेट कि ये वीडियो जो है ना समस्या प्रदूषण से रिलेटेड या निबंध से रिलेटेड है, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ योर लक।